जय हिंद साथियों, इस वीडियो के अंदर एसएससी जीडी में जब आप नौकरी लग जाएंगे तो उसके बाद में आपको कौन कौन सी पोस्ट में कहां पर ड्यूटी करना पड़ेगा, उन सारी चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सिक्योरिटी पर्पस के रूप में ये वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है। पूरा मैप के थ्रू आपको बताया जाएगा, साथ ही में आपको पता होगा कि आपका आंसर की जो आउट हो गया है एंड आपको पता होगा कि आपका स्कोर कितना उसमें बन रहा है। तो जरूर आप कमेंट करके बता दीजिएगा। बाकी कट ऑफ को लेकर के आपके कुछ सवाल थे तो जरूर कट ऑफ का वीडियो थोड़ा आ जाएगा, थोड़ा लेट हो जाएगा। जिनके भी अच्छे मार्क्स हैं उन सबको मेरी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं। आगे देखिएगा ये जो आपके लिए जो वीआईपी सिक्योरिटी में जो आपका पैरामिलिट्री फोर्सेस का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे सीआरपीएफ है, एनएसजी, ये सब मतलब किस तरह से इसमें ज्वाइनिंग होता है, साथ ही में इनके काम काज क्या रहते हैं, बड़े ही शानदार तरीके से पूरा एकदम जो है हम आपको समझाएंगे। साथ ही में पीएम की सिक्योरिटी की कितनी लेयर की सुरक्षा होती है, साथ ही में इनमें जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस यानी अर्धसैनिक बल के जो सैनिक होते हैं, जो सोल्जर होते हैं, वो किस तरह से जो होते हैं पीएम को सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल जो है हम चलते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ी सी इनकी जो है रूपरेखा को समझ लेते हैं। देखिएगा, आपने जो एग्जाम पास किया है उसका वैल्यू आप समझिएगा। जब आप नौकरी लग जाएंगे तो उसके बाद में आपका ड्यूटी कहां पर रहेगा एंड सबसे ज्यादा जो हार्डेस्ट जो ट्रेनिंग होता है वो कौन से होता है। जैसे देखिएगा 7 फोर्सेज हैं, तो 7 फोर्सेज में सबसे ज्यादा जो हार्ड जो कठिन जो ट्रेनिंग होती है वो किस डिपार्टमेंट में होती है वो हम बताएंगे। देखिएगा, आप ये देखिएगा आपके सामने यहां साफ साफ दिखाई दे रहा असम राइफल है। ठीक है, असम राइफल, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ एंड आईसीजी। आपको एक थोड़ी सी जानकारी ये पता होना चाहिए, यानी असम राइफल, बीएसएफ, ये देखिएगा ये यहां से 1 से लेकर के जो 6 तक है ना, ये पूरा का पूरा जो होता है ये गृह मंत्रालय के अंदर आते हैं। कि किसके अंदर आते हैं? ये पूरे के पूरे जो होते हैं वो गृह मंत्रालय के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं? ये जो होते हैं वो गृह मंत्रालय। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर ये जो होते हैं 6 डिपार्टमेंट आते हैं। अगला जो डिपार्टमेंट होता है ये भी जो होता है पैरामिलिट्री फोर्स का ही होता है, इंडियन कोस्ट गार्ड। इंडियन कोस्ट गार्ड जो होता है वो आपका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है। ठीक है, यानी कि रक्षा मंत्रालय के अंदर जो आता है वो इंडियन कोस्ट गार्ड आता है। तो आपसे भी पूछा जाए तो बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा। बाकी ये बहुत माइन्यूट अंतर है एंड आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा डिपार्टमेंट किस जो होता है उसका हेड यानी कि उसकी मिनिस्ट्री कौन सी है। ठीक है, अब हम देखिएगा बढ़ते हैं। अब आपके सामने ये मैप दिखाई दे रहा होगा, मैप को हम थोड़ा सा समझाएंगे। आप इस मैप को जब समझ जाएंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि आपका जो ड्यूटी है वो देखो कैसे कैसे जो होता है वो डिवाइड होता है, कहाँ पर आपका जो पोस्टेड है, किस तरह से आप जो है। ठीक है, यानी कि ये जो बॉर्डर है, जिस बॉर्डर का संबंध जो होता है वो पाकिस्तान से है। ठीक है, तो यहाँ पर भी देख सकते हैं ये भी तो पाकिस्तान ही था पहले। तो देखो जहां पर भी पाकिस्तान के साथ में बॉर्डर शेयर होगा वहां पर बीएसएफ पदस्थ होती है। कहां पर? यानी इस वाले हिस्से में जो होता है बीएसएफ जो होता है बीएसएफ की पोस्टिंग होती है। यानी कि यहां पर देखिएगा पहले जो ये पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, अब जो है वो बांग्लादेश है, लेकिन एक्चुअल में था ये पहले पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के पर्पज से आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर भी जो होता है वो बीएसएफ जो होता है वो ड्यूटी करता है। देखिएगा बीएसएफ की हार्डेस्ट जो होता है ट्रेनिंग किस लिए होता है, मैं आपको थोड़ा सा इसका ब्रीफ जानकारी देता हूँ। ये देखिएगा यहाँ पर आपको पता होगा ये वाला जो हिस्सा होता है, यानी ये वाला जो हिस्सा होता है ये आपको पता होता है। यहाँ पर कच्छ का रण भी होता है, ये गुजरात का हिस्सा है, और उसके ऊपर आप जाएंगे तो थार मरुस्थल पड़ जाएगा। ठीक है, डेजर्ट एरिया आ जाएगा, उसके ऊपर एकदम समतल भूमि आ जाएगी, उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर आ जाएगा, ये बर्फीला इलाका आ जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पर बीएसएफ की ट्रेनिंग ज्यादा इसीलिए होती है, उसकी जो होता है एकदम ट्रेनिंग हार्डेस्ट इसीलिए बोली जाती है क्योंकि उनको 4-5 टाइप की अलग अलग और उनमें विशेषता जो होता है वो एकदम जो होता है ट्रेंड होता है। समझ रहे ना, बीएसएफ का बंदा बहुत एकदम ट्रेनिंग करके बहुत मेहनत करने के बाद में यहाँ पर पहुंचता है। देखिएगा एक तो बीएसएफ वाले को सीधी बात है, उसको बर्फ की ट्रेनिंग दी जाती है, यानी किस तरीके से आपको बर्फ के बीच में कैसे सर्वाइव करना है, वहां पर किस तरीके से जो है आपको डेली ड्यूटी जो है वो करनी है। साथ ही में देख सकते हैं नीचे समतल भूमि, यहाँ पर पंजाब का इलाका एकदम समतली भूमि है, यहाँ पर ज्यादा खास कोई दिक्कत है नहीं। उसके नीचे डेजर्ट एरिया थार मरुस्थल पड़ जाता है। ठीक है, तो थार मरुस्थल में भी देखिए किस तरीके से ऊंटों की सवारी के माध्यम से आप अपनी ड्यूटी गश्त करेंगे, वो सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलती। यहाँ पर आप देखिए कच्छ का रण है, कच्छ का रण का मतलब होता है कीचड़ में भी जो होता है, कीचड़ में भी घुस कर के आप फायर कर सकते हैं। तो कीचड़ में घुस कर के भी अगर आपको लड़ने की नौबत आ जाए तो वहां पर भी जो है आप अपने आप को बिल्कुल वहां पर आप दिखा सकते हैं। तो यहां पर देख सकते हैं बीएसएफ का कितना बड़ा रोल हो गया। तो जहां पर भी पाकिस्तान एंड बांग्लादेश के साथ में सीमा जो होता है साझा होता है, वहां पर बीएसएफ जो होती है वो ड्यूटी करती है। समझ में आ गया। इसके बाद आप देखेंगे यहां से, अब देखिएगा यहां पर थोड़ा हम चलते हैं, ये वाला जो हिस्सा है
ठीक है। ये वाला हिस्सा किसका है बताइएगा, ये वाला हिस्सा है चीन का। किसका है बताइएगा, चीन का। यहाँ पर भी आप देखेंगे ये वाला हिस्सा जो होता है, ये भी जो होता है वो चीन का हिस्सा है। तो जहां पर भी चीन से संबंध होगा, जहां पर भी हमारी बाउंड्री होता है चीन के साथ में शेयर करेगा, तो वहां पर आईटीबीपी होगा। आईटीबीपी का भी ड्यूटी एकदम जो मस्त रहता है। इनको फायरिंग मतलब नो फायरिंग, मतलब इनको नो ऑर्डर फॉर फायर, यानी फायर करने की अनुमति नहीं है। आपको पता होता है चीन के साथ में वो कौन सा समझौता हुआ था, जिसके तहत जो होता है चीन और भारत में कभी भी फायरिंग के माध्यम से जो होता है गोलीबारी कभी नहीं होती है, ठीक है। लठ ले लेंगे, बांस ले लेंगे, उन्हीं के माध्यम से एकदम जो होता है लड़ाई लड़ते हैं, ठीक है, लेकिन फायरिंग नहीं होता है। तो बेसिकली आईटीबीपी को भी इसी तरीके से जो होता है उनको ट्रेन किया जाता है कि आपको जो है बहुत जल्दी, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब एकदम ताब में आए, थोड़ा सा गुस्सा आया और सीधे आपने फायर कर दिया। तो वो आईटीबीपी को इस तरह से जो होता है ट्रेंड किया जाता है, ठीक है। इसके बाद में देखिएगा, इसके बाद में अब आप देखिएगा ये पूरा जो होता है नेपाल पड़ता है। क्या पड़ता है, ये पूरा का पूरा नेपाल आ जाता है। अच्छा, नेपाल के लिए भी अलग है। अब देखिएगा हर पूरे भारत में अलग अलग स्थिति हैं, अलग अलग स्थिति हैं। उन स्थितियों के अकॉर्डिंग जो होता है फोर्स जो होता है बनाई जाता है। अब देखो नेपाल के साथ में एकदम जो है वो है ना रोटी, ठीक है, रोटी बेटी का रिश्ता है। वहां पर जो रिलेशन है वो एकदम नॉर्मल है। हमारे देश के फौजी जो होता है एकदम पाकिस्तान नेपाल में चले जाते हैं, आ जाते हैं, एकदम जो होता है बाउंड्री आर पार हो जाती है। तो यहाँ पर जो टेंशन है वो इतना ज्यादा नहीं है, ठीक है। दोनों देशों का जो बॉर्डर है वो खुला हुआ है। तो यहाँ पर ड्यूटी करती है एसएसबी, यानी कि सशस्त्र सीमा बल। कौन सा होता है, सशस्त्र सीमा बल यहां पर ड्यूटी करता है। लेकिन ये होता है बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, यानी सीमा सुरक्षा बल। तो दोनों में अंतर है। देखिएगा यहां सीमा सुरक्षा बल है और यहां पर सशस्त्र सीमा बल है। तो यहां पर एसएसबी के जवान जो होते हैं वो ड्यूटी करते हैं। उनको भी उसी तरह से ट्रेंड किया जाता है कि अगर छोटा मोटा कोई घटना होती है तो आराम से आप बात करके, आराम से एक दूसरे से जो होता है उस पूरे मामला को आप सुलझा सकते हैं। जरूरत नहीं है कि आपको डायरेक्टली वहां पर फायर करना हो। तो एसएसबी को इस तरीके से जो होता है वो ट्रेंड किया जाता है। यहां पर भी देखो चीन का सीमा लगा हुआ था, यहां पर भी जो है वो आईटीबीपी जो होता है वो ड्यूटी करता है। क्या करता है, आईटीबीपी जो होता है ड्यूटी करता है। अब आप कहेंगे सर ये वाला हिस्सा जो होता है भूटान में पड़ता है, तो भूटान वाले में कहां पर कौन ड्यूटी करता है। देखो भूटान के लिए अलग से कोई, अरे भूटान का क्या यार, भूटान में तो ऑलरेडी हमारी इंडियन आर्मी जो घुस करके नौकरी करती है, वो मतलब पूरे भूटान की जो सुरक्षा करती है वो हमारी आर्मी ही वहां पर ड्यूटी करती है। तो इसके लिए अलग से कोई ऐसा विशेष कोई जो है वो बल पैरामिलिट्री फोर्सेस नहीं बनाया है, ठीक है। पहले देखो आपको मैं बता दूं, भूटान जो था पहले एकदम उन्होंने ये डिसाइड कर लिया था जी हमारे यहाँ पर तो एकदम राजाशाही चलेगी, ठीक है, एकदम राजा वाला जो शासन चलेगा। बाद में आकर के अब ये भी लोकतंत्र हो गया है। लेकिन अगर देखिएगा अगर पहले ही अगर बोल देता कि जी ठीक है जी हम राजाशाही खत्म करके लोकतंत्र का ही निर्माण कर लेंगे, तो आराम से भारत में मिल जाता, आराम से भारत में रहता, खैर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बात करते हैं सुरक्षा की, तो सुरक्षा जो होता है भूटान को हमारा देश ही देता है। लेकिन कभी कभी जो होता है वो चीन के बहकावे में आ जाता है, ये नॉर्मली होता ही है। अब आप देखेंगे ये वाला हिस्सा, आप देखिएगा ये वाला जो हिस्सा आपको देख रहे होंगे ये म्यांमार के साथ में, यानी कि इधर जो कंट्री लगती है ये म्यांमार कंट्री लगती है, ना पीता, ठीक। यहां पर आप देखिएगा ये कंट्री इधर साइड में पड़ता है, पूर्व की साइड में म्यांमार पड़ता है। और म्यांमार की सीमा पर कौन सी जो होता है वो फोर्स तैनाती करती है। देखिए म्यांमार की सीमा के साथ में असम राइफल, यानी कि यहां पर जो ड्यूटी करेगी वो असम राइफल जो ड्यूटी करेगी, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, यानी अगर आपका असम राइफल में नंबर आता है तो आप म्यांमार की बॉर्डर पर जो होता है वो ड्यूटी करेंगे। अगर आपका बीएसएफ में आता है तो बांग्लादेश की सीमा एंड पाकिस्तान की सीमा को आप जो है वो संभालेंगे। अगर आपका आईटीबीपी में आता है, क्योंकि देखो आईटीबीपी में आपको पता हुआ चीन के साथ में लगा हुआ जो बाउंड्री है वो ज्यादातर क्या होता है, एकदम जो होता है वो पहाड़ है, मतलब ऊपर देखेंगे हिमालय पड़ जाता है, ये पूरा पूरा पहाड़ी इलाका होता है। तो आईटीबीपी एकदम जो होता है ना वो एकदम के पहाड़ों पर चढ़ने में, रातों मतलब चढ़ने में एकदम एक्सपर्ट होती है। साथ ही में देखिएगा असम राइफल, बीएसएफ, एसएसबी, अगर आप एसएसबी में जाते हैं तो आपका नेपाल के बाउंड्री पर जो होता है ड्यूटी देखने को मिलेगा। ये आपको समझ में पूरा स्ट्रक्चर आ गया होगा। अब देखिए ये तो मैंने बाउंड्री वो बता दिया जो जल से बाहर था, लेकिन आप देखेंगे ना जल की भी तो सुरक्षा करनी है। तो जल की जो सुरक्षा करनी है, ये देखिएगा ये जो जल की सुरक्षा करनी है, अब जल की सुरक्षा के लिए कौन होगा, इंडियन कोस्ट गार्ड। कौन होगा, इंडियन कोस्ट गार्ड जल की सुरक्षा करने के लिए होगा। तो हमारा जो जोन है, ठीक है, तो हमारा जो वाटर जोन है, इस जोन की जो ड्यूटी है, जो इस जोन को बचाने का, यानी कि कोई भी मतलब आपने देख रखा होगा ताज होटल में जब अटैक हो गया था तो समुद्र के इलाके से ही आए थे। तो समुद्र के इलाके से आए थे, मतलब समुद्र को किस तरीके से मजबूत किया जा सकता है उसके लिए इंडियन कोस्ट गार्ड बनाई गई, ठीक है। कौन बनाई गई, इंडियन कोस्ट गार्ड।
तो इंडियन कोस्ट गार्ड का काम होता है कि वो समुद्री रास्तों को जो है वो मजबूत करती है, ठीक है। समुद्री रास्तों के माध्यम से कोई भी आतंकवादी या कोई भी अवैध जो होता है जहाज या अवैध वस्तु जो हमारे देश में ना आ पाए। आपने देख रखा होगा नशीली पदार्थों का भी तस्करी होता रहता है, उन सबको रोकने का काम जो करती है वो इंडियन कोस्ट गार्ड पड़ती है। अब देखिएगा, बाहर का पूरा हो गया, हमारे देश का बाहरी जो इलाका था वो पूरा सेफ हो गया, साथ ही में बाहर जो जल का इलाका है वो भी जो है सेफ हो गया। अब देखिए अंदर की बात करते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये अब हम अंदर की बात करते हैं। अब बाहर का तो हमने ड्यूटी कर लिया, लेकिन अब अंदर की सुरक्षा को कैसे मजबूत करेंगे, तो अंदर की सुरक्षा के लिए अब हम आपको बताते हैं। देखिए अंदर की सुरक्षा के लिए विशेष तौर पर जो ड्यूटी होता है वो सीआरपीएफ का होता है। किसका होता है, सीआरपीएफ का होता है। तो आंतरिक सुरक्षा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मजबूत करने के लिए सीआरपीएफ ड्यूटी करता है। सीआरपीएफ एकदम बड़ी चीज है। देखिए सीआरपीएफ विशेष तौर पर जानी जाती है अपने अनुसार, अपने स्ट्रेंथ के लिए, ठीक है। आपको पता होगा ज्यादातर जो आगे मैं बताऊंगा कमांडो वाला सिस्टम आपको बताऊंगा, तो कमांडो में क्या होता है, ज्यादातर जो जाते हैं वो सीआरपीएफ के जो होता है कमांडो होते हैं, मैक्सिमम कमांडो सीआरपीएफ के देखने को मिलते हैं। बाकी तो अदर पैरामिलिट्री फोर्सेस से जवान जाते हैं कमांडो के लिए, लेकिन सीआरपीएफ की मात्रा ज्यादा होती है। देखो सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, यानी कि रिजर्व के तौर पर रखी जाती है, ठीक है, आंतरिक सुरक्षा के लिए, कि ऐसा ना हो कहीं पर देश के अंदर बॉर्डर तो एकदम सिक्योर है, अंदर से कोई उठ गया और आतंकवादी समूह बनकर के एकदम, ठीक है। अब आपने देखा ना छत्तीसगढ़ झारखंड यहाँ पर जो होता है वो एकदम जो होता है वो जंगलों में लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, ठीक है। तो उन सब को, नक्सलवादियों को खत्म करने के लिए सीआरपीएफ के कमांडो एकदम धुआं कर देते हैं। तो सीआरपीएफ जो होता है आंतरिक सुरक्षा प्रदान करती है। एक और सुरक्षा के लिए देखिएगा सीआईएसएफ, यानी सीआईएसएफ का काम क्या होता है। अच्छा देखो सीआरपीएफ हो या फिर सीआईएसएफ हो, दोनों के काम अलग अलग होते हैं। देखिएगा सीआईएसएफ का ड्यूटी होता है इंडस्ट्रियल, ठीक है, जो हमारे औद्योगिक हैं, जैसे कोई भी फैक्ट्री हो गया, कोई भी जैसे मॉन्यूमेंट हो गया, ताजमहल हो गया, ठीक है, लाल किला हो गया, वहां पर भी, या फिर मेट्रो हो गया। तो इनका जो ट्रेनिंग होता है वो थोड़ा सॉफ्ट होता है, क्योंकि सीआईएसएफ का जो ड्यूटी होता है वो पब्लिक डीलिंग होता है। तो ऐसा तो नहीं कि अब देखो यहां पर सीआईएसएफ आपने देख रखा होगा, मेट्रो स्टेशन पर भी आपने सीआईएसएफ के जवानों को देख रखा होगा, एयरपोर्ट पे जो होता है सीआईएसएफ के जवानों को देख रखा होगा। तो इनको पब्लिक रिलेशन जो होता है पढ़ाया जाता है, इनके साथ में अलग से इनका कोर्स होता है पब्लिक रिलेशन का, किस तरीके से पब्लिक के साथ में डील करना है, भाई पब्लिक को कोई दिक्कत ना हो। यहां पर अभी मान लीजिए आपका बैग जो है ये चेक कर रहे हैं और उसमें बोल गया मशीन टू कर गया, तो सीधा अगर सीआरपीएफ का होगा तो ठोक देगा, ठीक है, ज्यादा टेंशन, ज्यादा आपसे बातचीत नहीं करेगा। लेकिन वहीं पर सीआईएसएफ का होगा तो स्थिति को संभालेगा, स्थिति को कंट्रोल करेगा, ठीक है, स्थिति के अनुसार रेस्पॉन्ड करेगा, आपको पकड़ करके आगे ले जाएगा। अभी मान लीजिएगा सीआईएसएफ की जगह मेट्रो पर लगा दिया क्या सीआरपीएफ वाला, लगा दिया आर्मी वाला, क्या करेगा, किसी ने पूछा साहब इधर जाना है तो एकदम उसके समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो एकदम जो है पे लेगा। तो ऐसे में देख सकते हैं अलग अलग ड्यूटी होता है, अलग अलग इनका जो ट्रेनिंग होता है, अलग अलग स्थिति के अनुसार इनको जो होता है वो यहां पर ड्यूटी के लिए तैनात किया जाता है। तो देख सकते हैं असम राइफल, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ एंड आईसीसी, इन सब के बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दिया। उम्मीद करता हूं अब आपके मन में इससे संबंधित तो भाई कोई सवाल नहीं बनेगा। अब आप देखिएगा, बाकी कमेंट करके आप अपने स्कोर को मुझे बताइएगा। अब आप देखिएगा थोड़ी सी जानकारी मैं आपको जो है जो कमांडोज होते हैं उनके बारे में आपको देता हूं। देखो वीआईपी सुरक्षा के लिए होता है सीआरपीएफ, के लिए आपने नाम से रखा होगा वाई जेड प्लस सिक्योरिटी जो है वो दे रखी है। तो मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ में। वीडियो को देखने के लिए आप सबके लिए बहुत बहुत शुक्रिया यार। वीडियो को एकदम लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट करके एक अच्छा सा भारत, एक कमेंट के अंदर जय हिंद जय भारत का नारा एकदम लिख दीजिएगा। थैंक यू।